हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक पांडे और मैंने java3.com की तरफ से एक नया वीडियो सीरीज बनाया है जो सर्वलेट एंड जेएसपी के ऊपर है। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है, जिन लोगों को हिंदी समझ में आती है लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आती है या फिर उन्हें कम इंग्लिश समझ में आती है, वो लोग भी हमारे टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए इस वीडियो को बनाया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जावा में हम कितने टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो देखते हैं हम जावा में कितने टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जावा में एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जेडीके या फिर सर्वलेट दो टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो हम देखते हैं कितने टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं। जावा में हम टोटल 4 टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जैसे हमारा पीसी का कोई कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज का अपना वर्ड एक्सेल या फिर कैलकुलेटर, जो एक पीसी पे रन होता है विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। तो ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है। दूसरा वेब एप्लीकेशन, जैसे हमारा वेबसाइट्स, ये एक वेब एप्लीकेशन है। तीसरा इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन इन द सेंस, सपोज एक एक कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें एक ब्रांच में जावा यूज हो रहा है और दूसरे ब्रांच पे भी जावा टेक्नोलॉजी ही यूज हो रहा है, बट उन लोगों को आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो हम इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं। चौथा है इंटर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। सपोज दो बैंक है, जिसमें एक जावा टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और दूसरा डॉटेड टेक्नोलॉजी, तो हम इंटर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के थ्रू वो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। इस टाइप के एप्लीकेशन को हम इंटर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि एटीएम मशीन में हम किसी भी बैंक के अकाउंट से हम किसी भी एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, वो डेटा शेयर करते हैं आपस में एक्सएमएल के बेस पे, जो थोड़ा वेब सर्विसेज में आता है, वो हम आगे देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि सर्वलेट क्या होता है, सर्वलेट कंटेनर क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हम जो पढ़ने वाले हैं सर्वलेट एंड जेएसपी, इसमें हम नीचे की तीनों टाइप के एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड इंटर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। तो फिर इन तीनों एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। तो सर्वर जैसा अपना ग्लासफिश सर्वर, टॉमकैट सर्वर या फिर वेबलॉजिक सर्वर, कोई भी सर्वर हम यूज कर सकते हैं। तो फिर अगर ये टॉमकैट, वेबलॉजिक एंड ग्लासफिश सर्वर है, तो फिर सर्वलेट कंटेनर क्या है? सर्वलेट कंटेनर, टॉमकैट एक सर्वलेट कंटेनर है जो एक सर्वर भी है, टॉमकैट, और जबकि ग्लासफिश और वेबलॉजिक सर्वर्स एक ऐसा सर्वर है जहां पे हम सर्वलेट कंटेनर भी बोल सकते हैं इसको, और वो सर्वर जो है वेब एप्लीकेशन के साथ साथ इंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड इंटर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन को भी रन कर सकता है। जबकि टॉमकैट सर्वलेट इज अ कंटेनर दैट कैन नॉट रन वेब इंटर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन। सो सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो ग्लासफिश एडवांस वर्जन है और टॉमकैट जो है वो एक सर्वर है और सर्वलेट कंटेनर भी है, बट ये छोटे एप्लीकेशन या फिर हम बोल सकते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो टॉमकैट एक सर्वलेट कंटेनर है, जबकि वेब ग्लासफिश सर्वर एंड वेबलॉजिक सर्वर कंटेनर भी है और सर्वर भी है, जिसमें हम हर तरह का वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेटबीन्स आईडी यूज करने वाले हैं। तो नेटबीन्स में बाय डिफॉल्ट ग्लासफिश सर्वर प्रोवाइड करता है, तो हमें और कोई सर्वर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम नेटबीन्स यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम फ्लो समझ लेते हैं कि ये सर्वलेट क्या करता है और जेएसपी क्या करता है, क्या है ये सब, इंटरेक्शन क्या है यूजर और सर्वलेट के बीच में। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक यूजर है जो एक पेज को रिक्वेस्ट करता है, या फिर एक यूजर एक फॉर्म फिल करता है और उसे सबमिट करता है। सपोज ये साइन अप फॉर्म है किसी वेबसाइट का। तो जो भी डेटा यूजर इंटर करता है अपने फॉर्म में, वो सब पहले HTTP प्रोटोकॉल
एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डेटा को पास करता है यूजर से सर्वर तक। तो सबसे पहले जो भी डेटा यूजर सबमिट करने वाला है वो HTTP में कन्वर्ट होके सर्वलेट को पास होता है, सर्वलेट कंटेनर को पास होता है। जो भी यूजर सबमिट करता है हम उसे रिक्वेस्ट कहते हैं। जब सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है, यूजर के रिक्वेस्ट पे जो पेज वापस यूजर को शो होता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं, उसे सर्वर रिस्पॉन्स कहते हैं। और जब यूजर कोई पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे यूजर रिक्वेस्ट कहते हैं। तो अगर ओवरव्यू में देखा जाए तो सिर्फ दो ही ऑपरेशन होता है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। तो सेम जैसे यूजर रिक्वेस्ट करता है तो HTTP प्रोटोकॉल में कन्वर्ट होता है डेटा, फिर सर्वलेट कंटेनर को जाता है। वैसे ही सर्वलेट कंटेनर जब पास करता है यूजर को तो वो पहले HTTP फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो यूजर को शो होता है। तो सर्वलेट कंटेनर का मेन काम क्या है कि वो HTTP सर्वर से जो भी डेटा पास हो रहा है उसको लेके वापस सर्वलेट अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि सर्वलेट डायरेक्ट HTTP को समझ नहीं पाएगा। तो टॉमकैट सर्वलेट कंटेनर उसे कन्वर्ट करता है जावा फॉर्मेट में, जावा लैंग्वेज फॉर्मेट में, या फिर हम बोल सकते हैं वेब लैंग्वेज फॉर्मेट में, जिससे सर्वलेट समझ सकता है। तो यहाँ पे अपने एग्जांपल में सपोज यूजर ने एक फॉर्म से डेटा सेंड किया तो वो सर्वलेट कंटेनर को जाएगा, कंटेनर उसे रिक्वेस्ट को गेट करेगा और फिर सर्वलेट को पास करेगा सर्वलेट कंट्रोल को। सर्वलेट एक क्लास होता है जो पहले से बने हुए कुछ क्लास को एक्सटेंड करके बनाया जाता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सर्वलेट को डेटा पास करता है सर्वलेट कंटेनर, फिर सर्वलेट जो भी ऑपरेशन करना रहता है करता है, फिर उससे वापस यूजर को सेंड करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक सर्वलेट को डेटा जैसे ही मिलता है वो ऑपरेशन करता है, फिर JSP पेज के थ्रू यूजर को शो करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले JSP एंड सर्वलेट को कैसे क्रिएट करते हैं, एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं नेटबीन्स में। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। और हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये वीडियो सही है और आपको इस चैनल के थ्रू जो भी अपडेट हो रहा है वो आपको अपडेट मिलता रहे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू टू वॉच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।